पिछले कई हफ्तों से घर का माहौल बहुत भारी और तनावपूर्ण बना हुआ था। घर की दीवारों में जैसे उदासी सिमट आई थी। रोहन अपने कमरे में घंटों बंद रहता और सुनीता बाहर गलियारे में खड़ी होकर बस दरवाजा खटखटाती रहती। हर बार उनके बीच होने वाली बातचीत एक ही मोड़ पर आकर रुकती थी। वह मोड़ था रोहन का फोन और उसका बेतहाशा इस्तेमाल। हर बहस गुस्से और कड़वाहट के साथ खत्म होती थी। एक शाम सुनीता ने कमरे के बाहर खड़े होकर एक गहरी और लंबी सांस ली। उसने धीरे से पुकारा, रोहन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे तुम्हारा गेम देखना है और समझना है कि तुम क्या खेलते हो। रोहन ने चौंक कर दरवाजा खोला। उसने अपनी मां सुनीता को हाथ में फोन लिए नहीं, बल्कि खाली हाथ अपनी ओर आते देखा। सुनीता बिस्तर के एक कोने पर चुपचाप बैठ गई। रोहन ने हिचकिचाते हुए अपनी स्क्रीन पर टीम की रणनीति दिखाई। उसने विस्तार से बताया कि कैसे एक गलत क्लिक से घंटों की मेहनत बेकार हो जाती है। सुनीता ने बहुत ध्यान से उसकी हर बात सुनी। हालांकि उसे गेम की तकनीकी बारीकियां पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसने रोहन की आंखों में एक अनोखी चमक देखी। अगले दिन सुबह सुनीता ने मेज पर नाश्ता लगाया और प्यार से पूछा, क्या हम कुछ नियम तय कर सकते हैं? रोहन ने इस बार बिना किसी विरोध के धीमे से अपना सिर हिला दिया। उन्होंने मिलकर एक सूची बनाई। नियम सख्त नहीं थे। खाने की मेज पर फोन वर्जित था। रात 10 बजे वाई-फाई बंद होता और रविवार को बाहर टहलने जाना तय हुआ। पहले हफ्ते रोहन का हाथ आदतन फोन की तरफ गया, लेकिन सुनीता ने चिल्लाने के बजाय सिर्फ एक शांत इशारा किया। एक रात रोहन ने खुद फोन स्विच ऑफ करके दराज में रख दिया और कहा, कल मेरा टेस्ट है, मुझे अब पढ़ाई करनी है। सुनीता ने उसे दूध का गिलास दिया और मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। उसने महसूस किया कि घर की खामोशी अब बोझिल नहीं, बल्कि सुकून भरी है। फोन की स्क्रीन की रोशनी कम हुई तो रिश्तों की गर्माहट बढ़ने लगी। अब घर में शोर नहीं, बल्कि सच्चा संवाद था।